नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे ओवेरी सिस्ट हुई कैसे और मैंने उसको ठीक करने में क्या क्या उपाय किए, क्या क्या रेमेडीज़ की और 4 मंथ के अंदर मैंने अपनी ओवेरियन सिस्ट को बिल्कुल ठीक किया दोस्तों, यकीन मानिएगा। और उसके 2 महीने बाद मैंने अपना बेबी बॉय कंसीव भी किया। भगवान की कृपा से अब मुझे बेबी बॉय भी हुआ और मैं उस चीज़ से बहुत ही जल्दी उभर गई। वही सभी स्टेप्स और वही सभी रेमेडीज़ मैं इस वीडियो के जरिए आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैं इसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताने वाली कि ओवेरियन सिस्ट होती कैसे है, वो तो आपने सोशल मीडिया से और आपके डॉक्टर ने आपको बता ही दिया होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ दोस्तों। यकीन मानिएगा कि मेरी इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद आप ओवेरियन सिस्ट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आप मेरी बातों को अपनाएं और अपनी ओवेरियन सिस्ट को बहुत ईजिली और जल्द से जल्द ठीक करें। बिल्कुल स्ट्रेस मत लें और यहाँ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करती रहूं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ओवेरियन सिस्ट जो है ना, सबसे बड़ी समस्या है उसकी हार्मोनल इनबैलेंस। ठीक है ना, हार्मोनल इनबैलेंस के कारण ओवेरी सिस्ट होती हैं। दूसरा हमारा जो सबसे प्रॉब्लम का और टेंशन का कारण होता है वो एग रिलीज ना होना, जल्दी से कंसीव ना होना और पेन ड्यूरिंग सेक्स, पेल्विक पेन, डिफ़िकल्टी होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम होती है, हैवी पीरियड्स होना, इरेगुलर पीरियड्स, ब्लॉटिंग और स्वोलन टमी, ये सब ओवेरी सिस्ट के सिम्टम्स हैं। और कंसीव ना करना ये तो मेन कॉज है दोस्तों। जैसे हमारा 28 डेज़ का हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो एक मेन होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। और फर्स्ट 14 डेज़ में ओवम बनता है, दूसरे में हमारी प्रेगनेंसी जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ना दोस्तों, वो फर्स्ट 14 डेज़ में होता है और इस बीच जो है ना एग जो है रिलीज नहीं हो पाता, उस वजह से हमें ओवेरी सिस्ट होती है। यहीं से हमने जड़ को पकड़ना है दोस्तों और ओवेरी सिस्ट का अपने शरीर से खात्मा करना है। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने उसके लिए करना क्या क्या है। 5 स्टेप्स आपने मेरे बताए हुए फॉलो करने हैं और उससे आपने ओवेरियन सिस्ट से बिल्कुल निजात पा लेनी है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना और खुश हो जाना है दोस्तों मेरी वीडियो देखने के बाद। और आपने सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स मेरे फॉलो करने हैं। अगर आपने अब से शुरू कर दिए ना दोस्तों, मैं यकीन मानिए 2 महीने में ना आप अपनी ओवेरियन, सिंपल अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो 2 महीने में आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और कॉम्प्लेक्स है तो अगर आपने दिल से मेरे 5 स्टेप फॉलो किए तो आपके 4 मंथ या 5 मंथ में आपकी 100% ओवेरियन सिस्ट गायब हो जाने वाली है दोस्तों। बस मेरे ये 5 स्टेप आप फॉलो कर लो जो मैंने खुद अपनाए। डॉक्टरों के चक्रों से बिल्कुल बच जाओ आप। मैं आपको लिख के देती हूँ, आप अगर अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो भी लेते रहिए, उससे कोई हार्म नहीं होने वाला। जो मेरे आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ वो आपने साइड बाय साइड करने हैं दोस्तों। बस आपने स्ट्रेस नहीं लेना, खुश रहना। दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ मेन रेमेडी, ध्यान से सुनिए। मेन रेमेडी क्या है? दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड्स। जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं ना दोस्तों, उसमें ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस को ख़त्म करने के बहुत ही ज़्यादा गुण होते हैं दोस्तों। मोटापे को ख़त्म करती है, शरीर में एक्स्ट्रा इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी पीरियड से रिलेटेड, कंसीव ना करने से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, फर्टिलिटी को बढ़ाने में दाना मेथी जो है वो रामबाण है दोस्तों। दाना मेथी का प्रयोग आपने करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने आधा चम्मच, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच जो है वो फेनुग्रीक सीड्स लेने हैं। और आप शुरुआत में फेनुग्रीक आधा चम्मच से भी कम लें, मतलब आधा चम्मच से भी आधा आप यूज़ करें। रात को आपने भिगो के रखनी है, सुबह आपने ब्रेकफास्ट से पहले
1 घंटा पहले फेनुग्रीक सीड्स का पानी पीना है और जो वो आपने भिगोए थे वो भी खा लेने हैं। ये आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। उसके साथ सुबह की आपने मॉर्निंग वॉक शुरू करनी है दोस्तों। सुबह की मैं मानती हूँ कि ज़्यादातर लेडीज़ अपने घरेलू काम को करते हुए ये सब चीज़ें नहीं कर पाती। बस आपने, चाहे आप घर पे रहें, आप बाहर नहीं जा सकती, तो आप घर में ही ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करें जिससे आपके शरीर की वर्जिश हो, थोड़ी एक्सरसाइज करें अगर आप कर सकती हैं तो। दूसरा स्टेप आपको पता चल गया। तीसरा, अदरक, दालचीनी और अजवाइन, ये 3 चीज़ें एंटी इन्फ्लामेटरी हैं दोस्तों। इन 3 चीज़ों को पका करके शाम को चाय की जगह आपने ये लेना है। मिल्क प्रोडक्ट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं लेने, याद रखिए। ओवेरी सिस्ट, पीसीओडी, पीसीओएस में मिल्क प्रोडक्ट, वाइट प्रोडक्ट जो भी हैं वो जहर है। जैसे कि वाइट ब्रेड हो गई, अंडा हो गया, अंडा भी ओवेरी सिस्ट में बिल्कुल नहीं लेना। आपने बहुत लाइट मात्रा में ले सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अंडा ले सकते हैं, अंडा बहुत हानिकारक है दोस्तों, यकीन मानिएगा ओवेरी सिस्ट में। और दोस्तों अशोकारिष्ट बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है ओवेरी सिस्ट की समस्या के लिए। आप अशोकारिष्ट का नियमित सेवन करें और थोड़े से गर्म पानी के साथ करें, जिससे कि आपका जो हार्मोनल है इनबैलेंस हुआ है वो बैलेंस होने लगेगा और आपकी सिस्ट धीरे धीरे गायब होने लगेगी। ये बहुत लाभकारी प्रयोग है। दूसरा, आपने अलसी का प्रयोग करना है दोस्तों। अलसी जो है ओवेरियन सिस्ट में बहुत लाभदायक है, उसमें ओमेगा 3 है, हम सब जानते हैं, तो आप अलसी का प्रयोग कर सकते हैं। और 5th पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो है सुबह उठ के दोस्तों आपने सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पीना ही पीना है, चाहे वो आप नॉर्मल लें। अगर गुनगुना पी सकते हैं तो बिल्कुल पिएं, क्योंकि गुनगुने पानी में ऐसा माना जाता है कि जितनी मर्जी शरीर में सिस्ट बनती है ना, वो गुनगुने पानी से ज़्यादा दूर हो जाती है दोस्तों। चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो, सिस्ट हमेशा पानी से ही दूर होती है दोस्तों, क्योंकि फ्लूइड जो है वो पानी से ही दूर होता है, पानी से ही रिमूव होता है। जब हमारे पेट में एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, उसको रास्ता नहीं मिलता, तो पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो उसे रास्ता देती है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे इन उपायों को ज़रूर फॉलो करें और अपने सिस्ट को ख़त्म करें और टाइम टू टाइम योगा करें दोस्तों। अगर आप कर सकते हैं, सुबह आपने मॉर्निंग वॉक करनी है। अगर वो नहीं कर सकते ना दोस्तों, अपना रात का मील आपने 7 बजे से पहले ले लेना है, और 7 बजे से पहले लेने के बाद आपने उसके बाद कुछ नहीं खाना। दूध तो आपने बिल्कुल भी नहीं पीना रात को। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप हल्दी ले सकती हैं, हल्दी का पानी आप रात को पी सकती हैं, दिन में नहीं पीना आपने। सुबह हल्दी को हमेशा रात में प्रयोग करना है। शरीर की गांठों को ख़त्म करने में हल्दी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। बस मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करें और अपनी ओवेरियन सिस्ट को बिल्कुल ख़त्म करें। आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगी। उसके बाद 5 महीने बाद आपकी ओवेरियन सिस्ट जो कॉम्प्लेक्स बन चुकी थी, फंक्शनल थी और चॉकलेट थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और 5 महीने बाद के अगले महीने से आपको कंसीव की शक्ति जो है ये मेरी रेमेडीज़ बढ़ा देंगी दोस्तों। यकीन मानिए, मैंने इन सभी स्टेप्स को फॉलो किया। मैंने तो डॉक्टर की कोई दवाई भी नहीं ली दोस्तों, जैसे मुझे पता चला था। और मेरी दोनों ओवेरीज में सिस्ट थी, ये सिर्फ या तो भगवान जानता है या मैं जानती हूँ। मैं भी डिप्रेशन में आप सबकी तरह चली गई थी, स्ट्रेस में चली गई थी, पर लास्ट में मुझे ये उपाय मेरी एक बहुत ही खास मित्र ने बताए और मैंने उससे देसी रेमेडीज़ करके दूर किया। पर मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि डॉक्टरी इलाज बिल्कुल ना करें। डॉक्टर का इलाज ले करके ये आप साथ में कर सकते हैं, पर मैंने दोनों ओवेरियन सिस्ट को इस उपाय से ठीक किया और कंसीव करके मैंने बेबी बॉय भी किया। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, डिप्रेशन में नहीं आना, स्ट्रेस में नहीं आना, खुश रहना है। मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और चिंता जो है पूरा दिमाग में चलती रहती है पूरा समय, कुछ कंसीव नहीं कर पाते। बट आपने मेरे इन उपायों को फॉलो करना है दोस्तों। यकीन मानिए, आपकी ओवेरियन सिस्ट जड़ से ख़त्म होगी अगर आप मेरे इन उपायों को कर लेंगे। बस वो देसी नुस्खा जो है ना, दाना मेथी वाला, वो आपने याद रखना है, वो आप लेते रहिए। सब बातों की एक बात
दाना मेथी जो है, फेनुग्रीक सीड्स, वो आपने रेगुलर लेने हैं। और अगर आपको उससे अब सर्दियां आ रही हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, गर्मियों में आप एक दिन छोड़ के ले सकते हैं, बट आप इसको रेगुलर लें दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए मेरी एक नई वीडियो के लिए। उसके साथ साथ आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ।